guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack Aiapget, in which we are going to discuss important points of remedy Aconitum Napellus that are already asked as important questions in your PG examination or can be asked as a prominent questions. ठीक है? First of all, the common name of aconite, monkshood, very important, and the फैमिली रेनिनक्यूलेसी. मूविंग ऑन, यहाँ पर सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है प्लीथोरिक हैबिट के साथ, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर एंड द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर. बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई. वो अपने डेथ के डे को प्रेडिक्ट कर देता है. ठीक है. उसके अलावा पर्सन जो है वो, ये जो डॉक्टर हैनमन की लिखी हुई लाइन है कि जब भी हमें एकोनाइट को चूज करना है हमें 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. दैट इज द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, रेस्टलेसनेस एंड डिस्क्वाइट इज नॉट टू बी एलेड. ये कौन बोलता है? डॉक्टर हैनमन ने बोला है. नेक्स्ट, म्यूजिक इज अनबियरेबल. इसको सैड कर देती है एकोनाइट को और सबएडेला को. अगर मेंसेस के टाइम म्यूजिक अनबियरेबल है तो मेडिसिन है नाट्रम कार्ब. ठीक है. आगे, ड्राई कोल्ड वेस्ट विंड से इसको दिक्कत बढ़ जाती है. ठीक है. एक और पॉइंट, फॉर कंजेस्टिव स्टेज हम इसको दे सकते हैं, लोकलाइजेशन अगर ना हुआ हो तो. ठीक है. अगेन अगला पॉइंट क्या है? एमेनोरिया अगर फ्राइट के बाद आ रहा है तो हम दे सकते हैं. और लड़की कैसी होनी चाहिए? प्लीथोरिक यंग गर्ल्स में ज्यादातर देते हैं हम ये. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. देखें तो यहाँ पर अगर खांसी आ रही है ऑन एक्सपायरेशन, ठीक है, तो कौन सी मेडिसिन है? एकोनाइट है, कॉस्टिकम है. इन दोनों में कफ ऑन एक्सपायरेशन है. ठीक है. ऑन इनहेलेशन स्पॉन्जिया, और अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कौन सी मेडिसिन? एसिटिक एसिड. इन बोथ रेमेडीज में ऑन इनहेलेशन कफिंग की प्रॉब्लम होती है. ठीक है. मूविंग ऑन, नर्वस सिस्टम में देखें तो रिकम्बेंट पोजीशन से जब पर्सन लाई करेगा, उठेगा, तो इसका फेस जो है वो डेथली पेल हो जाता है. ठीक है. इसकी जो स्किन होती है वो ड्राई और हॉट होती है. फीवर, हाई फीवर जब हो जाता है तब. ठीक है. ट्विचिंग ऑफ द सिंगल मसल देखने को मिलती है. कब देखने को मिलती है? ड्यूरिंग कन्वर्जन्स. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मूविंग ऑन, स्किन ड्राई हॉट मैंने बता दी है. रेस्टलेसनेस होती है फीवर के वक्त. और एक और पॉइंट, एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन टू जस्ट कंट्रोल फीवर. ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. फिलहाल आगे मूव ऑन करते हैं, और ये है कि एकोनाइट जब तक एक्साइटिंग कॉज हमें ना मिले, टाइफॉइड फीवर के फर्स्ट स्टेज में हमें एकोनाइट कभी भी प्रेस्क्राइब नहीं करनी चाहिए. ठीक है. एग्रेवेशन इसका किस वजह से हो रहा है? इसमें सबसे लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी लाई करेगा अफेक्टेड साइट पे तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. और ओपन एयर में इसको आराम मिलता है. ओपन एयर में और किसको आराम मिलता है? पल्स को आराम मिलता है, हम सबको पता है. सेबेडेला को आराम मिलता है, मैक कार्ब को आराम मिलता है, एंड एल्यूमिना को भी मिलता है. मूविंग ऑन, कॉम्प्लीमेंट्री है ये कॉफिया के लिए. किस चीज के लिए? क्योंकि ये पेन के ट्रायो में आती है एकोनाइटिक मेडिसिन. सो कॉफिया फीवर, स्लीपलेसनेस और इनटॉलरेंस ऑफ पेन में दे सकते हो. आर्निका को ट्रोमेटिज्म में दे सकते हो. ठीक है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट एकोनाइट इज अक्यूट ऑफ सल्फर. ठीक है, तो हम इसको सल्फर के पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं. ठीक है. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन इन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड द प्रोमिनेंट क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड फ्रॉम द रेमेडी एकोनिटम Napellus. I hope I have made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.